नमस्कार, इंडिया इन्वेस्टमेंट पे आपका स्वागत है। मैं हूं यमल व्यास। क्या आपको पता है कि जो भी फाइनेंशियल एसेट्स है उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्की, सबसे ज़्यादा जोखिम शेयर बाज़ार में है। शेयर का इन्वेस्टमेंट भी आप करें, डिलीवरी ले, फिर भी आपका पैसा पूरा जाने की संभावना होती है। इंडिया इन्वेस्टमेंट पे हमारा यही एक उद्देश्य है कि आपको इस रिस्की इन्वेस्टमेंट का रिस्क कितना हम कम कर सके, जितना कम कर सके उतना आपको जानकारी देकर करने की हम कोशिश करेंगे। और हमें विश्वास है कि आप इसको देखेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे वीडियो आगे आप देखते रहेंगे। शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको अगर कानूनी आपको जो सिचुएशन है वो बताऊं कि अगर आप कंपनी के शेयर बाजार से लेते हैं या तो आईपीओ में लेते हैं, उसके बाद उसकी कीमत जो भी हो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी अगर कोई किसी तरह से का अच्छा नहीं कर सकती तो उसके शेयर का भाव भी कम हो जाता है। उसके बाद आप किसी को कह नहीं सकते कि मेरा पैसा गया, कोई कानूनी तौर से आप इसका कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा कहा जाता है। लेकिन ये जो जोखिम है उसको कम करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अगर हम थोड़ा अभ्यास करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे इसके पीछे, तो हम अपना रिस्क बहुत कम कर सकेंगे। और इसमें सामने जैसे हमेशा किसी भी निवेश में होता है, जितना रिस्क ज़्यादा होता है उतना रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। तो आप अगर जोखिम लेते हैं तो आपको मुनाफा भी अच्छा होने की संभावना रहती है। अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट लेंगे तो आपको सालाना 7-8% तक इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर कोई इक्विटी शेयर में लेते हैं और आपका निर्णय है वो सही निकला और कंपनी ने अच्छा किया, तो आपका पैसा 2, 4, 5, 10 गुना भी हो सकता है। इसलिए अगर अच्छा मुनाफा चाहिए तो आप उसके लिए शेयर में इन्वेस्ट करें, लेकिन अपना रिस्क कम करने का सबसे ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, ये हमारा मानना है। अब रिस्क कैसे कम किया जा सकता है? एक तो रास्ता ये है कि निवेश करने के पहले आप अपनी खुद मेहनत करिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, लगभग सभी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो किसी के कहने पर शेयर नहीं लेते हैं। आपके दोस्त ने आपको रेकमेंड किया, आपके किसी रिश्तेदार ने कहा, आपके किसी साथी वर्कर ने कहा, तो आप शेयर ले लेते हैं। परंतु इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क रहता है, क्योंकि आपको जो रेकमेंड कर रहा है उसने इसके पीछे क्या मेहनत की है, उसने इस कंपनी के बारे में क्या जानकारी ली है, वो आप नहीं जानते। इसलिए मैं मानता हूँ कि आप किसी भी निवेश करें, आप 1,000 रुपये का करें, 1,00,000 रुपये का करें या ज़्यादा करें, लेकिन आपके निवेश करने से पहले जिस कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं उसका ठीक से अभ्यास करें। उसके बारे में आप कुछ न कुछ जाने, सबसे ज़्यादा जाने, जितना जान सके उतना आप उसकी जानकारी लीजिए। और किसी कंपनी का एनालिसिस करने में आपको क्या क्या देखना चाहिए वो हम दिखाएंगे आपको अगले वीडियो में। आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इंडिया इन्वेस्टमेंट। नमस्कार।